जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों 2026 आर जो राजस्थान के अंदर एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी पोस्टें मिलेंगी और बहुत ही अच्छा मौका रहेगा आपके पास सरकारी नौकरी लगने का। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर। पूरी बात करने वाले हैं एलडीसी की ओर से आने वाली नई भर्ती 2026 के अंदर कितनी क्या पोस्ट रहने वाली है। वैसे तो आपको दिख रही है कि 10,000 से अधिक पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी, लेकिन पूरी डिटेल हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पोस्ट की। और एग्ज़ाम कब होने वाली है उसकी बात करेंगे, और कौन कौन कर सकता है इसको आवेदन, क्या योग्यता रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, और इसकी जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कब, जो फॉर्म डेट है वो कब इसको जारी होगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, वो सब पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा आप लोग। सभी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या जो एलडीसी की भर्ती है वो कितने पदों पर 10,000 प्लस पोस्ट है वो होंगी या नहीं होगी, और आवेदन जो है वो कब होंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बने रहिएगा आप लोग एंड तक। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो पोस्ट है उसके सबसे पहले हम लोग उनकी पोस्ट पे चलते हैं। आलोक राज जी की जो पोस्ट किया है ट्विटर पे, वहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि क्या कहा है उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं हम लोग पूरी जानकारी। तो आप देख सकते हैं हम लोग पेज पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आलोक राज है उन्होंने पोस्ट का अनुमोदन किया है। यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं 10,644। कितने हैं दोस्तों? 10,644 पोस्ट यहाँ पे होने वाली है। यानी कि इन्होंने कहा है कि 10,000 प्लस जो पोस्ट है वो यहाँ पे होने वाली है किसकी, एलडीसी भर्ती की। अब इसकी योग्यता क्या रहने वाली है वो भी बात करेंगे, और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या रहने वाली है वो पूरी हम लोग बात करने वाले। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको दोस्तों कि इसकी योग्यता और एग्ज़ाम डेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बने रहिएगा। यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि योग्य जो है हमारे इसकी जो फॉरम डेट है ना, जो नोटिफिकेशन है, क्या है, नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन आने वाला है 15 जनवरी। कब आने वाला है दोस्तों? 15 जनवरी के आसपास ये इनका नोटिफिकेशन है। पूरा नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, उसमें पता चल जाएगा हमको कि कितनी क्या पोस्ट रहने वाली, कितनी क्या पोस्ट रहने वाली है। और हमें ये भी पता चल जाएगा कि क्या क्या योग्यता रहने वाली है। पिछले अकॉर्डिंग जो पिछली एग्ज़ाम हुई थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। और क्या कहते हैं आलोक राज जी वो भी आप लोग जानिए। आगे की पोस्ट हम देखते हैं उनकी। अभी हम लोग दूसरी पोस्ट ओपन कर चुके हैं जिसके अंदर आलोक राज जी ने क्या कहा है एलडीसी भर्ती के बारे में, सिलेबस के बारे में बताया है उन्होंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस के बारे में क्या बताया कि नो चेंज इन एलडीसी। जो भर्ती है उसका सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब कि जो पहले एग्ज़ाम हुए थे पहले 2024 के अंदर वो सिलेबस है वो ही अभी जो 2026 में होने वाली एग्ज़ाम होगी उसके अंदर यूज होगा। तो चेंज नहीं किया है उसके अंदर। अब क्या सिलेबस है वो हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं हम सिलेबस की ओर और देखते हैं कि 2024 के अंदर क्या क्या सिलेबस रहा था। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी योग्यता कितनी रहने वाली है, और क्राइटेरिया जो एग्ज़ाम डेट है वो कब की होने वाली है। तो योग्यता की मैं बात करूँ दोस्तों तो इसकी योग्यता होने वाली है, आपको मैं पहले बता देता हूँ कि इसकी जो योग्यता है वो 12th पास है दोस्तों। की कौन सी है? 12th पास। योग्यता कौन सी होने वाली है? 12th पास होने वाली इसकी योग्यता। और क्या, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, इस तरह से छोटा मोटा है। और एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, क्या है, सीईटी क्या होने वाली है, सीईटी पास होने वाली। जिस विद्यार्थी ने सीईटी पास की है 12th लेवल की, वो ही इसको आवेदन कर सकता है, इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकता है। सीईटी पास ही इसके अंदर मान्यता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 2024 के अंदर हुई थी। सीईटी 25 के अंदर इन्होंने करवाई नहीं थी, अभी होगी 2026 के अंदर। इसके भी अपडेट आते ही मैं आपको बता दूंगा। तो सीईटी पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। और अभी मैंने बता दिया कि इसके जो फॉर्म है वो होंगे 15 जनवरी से स्टार्ट। कब होंगे साथियों इसके फॉर्म? इसके फॉर्म होने वाले हैं 15 जनवरी। 15 जनवरी से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और बात करें तो इसकी एग्ज़ाम डेट किसकी बात करते हैं, एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं। तो कब आएगी इसकी एग्ज़ाम डेट? एग्ज़ाम डेट आने वाली है इसकी तो 5-6 कब आने वाली है? 5-6 जुलाई को इसकी एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्ट की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 5-6 जुलाई तक इनकी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो लगभग बहुत ज़्यादा समय बचा, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 10,000 प्लस इसकी पोस्ट है, तो आपका नाका लग सकता है भाइयों। तो ज़रूर अगर आप फ्री के अंदर निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।
चलिए हम लोग सबसे पहले इसके सिलेबस की ओर चलते हैं, वहाँ पे करते हैं डिस्कस पूरा क्या सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए सिलेबस जो पोर्टल, वहाँ पे आप देखेंगे साथियों कि क्या रहने वाला है सिलेबस। यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया गया है, यानी कि सिलेबस दिया गया है। टाइम है तो 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। कितने घंटे का? 3 घंटे का। अंक कितने? 100 अंक का पेपर होने वाला है। और क्या क्या बताया गया यहाँ पे? सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के बारे में बताया गया। सामयिक मामले, यहाँ पे जो सिलेबस है वो दिया गया है। क्या क्या है आप पढ़ सकते हैं साथियों कि सामान्य ज्ञान में सामयिक मामले संबंध राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर प्रमुख घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो आएंगे। और राजस्थान की कृषि आर्थिक विकास, इस तरह से कुछ है शब्द है जो टॉपिक्स है वो आएंगे। और राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, ये टॉपिक है जो लगने वाला है इसके अंदर, वो भी आएंगे। अगर आपने जो राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति का, अब जल्दी हम इसके जो क्लासें हैं वो शुरू करने वाले हैं। तो जो भी अगर दोस्त बिल्कुल फ्री के अंदर करना चाहता है तैयारी, तो कर सकता है हमारे चैनल पर, जिसमें मध्यकालीन इतिहास क्या क्या आएंगे इसके अंदर। आप देखिए मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक, लोक भाषाएं, बोलियाँ, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, और संत कवि योद्धा और लोक देवता, ये सभी है। और क्या है तो मेले त्योहार रीति रिवाज, ये टॉपिक कला संस्कृति और इतिहास के टॉपिक दिए गए हैं। और राजस्थान का औद्योगिक विकास, ये अलग से टॉपिक लगाया गया। प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र है, कच्चे माल की उपलब्धता है, और खनिज आधारित बड़े छोटे कुटीर उद्योग, ये सभी इनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। और क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऊर्जा, विभिन्न स्रोत, ऊर्जा के स्रोत के बारे में पूछा जाएगा। और दैनिक विज्ञान से, यानी कि जो विज्ञान है नॉर्मल, तो उसके विज्ञान के बारे में भौतिक और रासायनिक ये जो परिवर्तन है, यहाँ से प्रश्न धातु अधातु और कार्बन तथा कार्बन प्रकाश, ये मतलब कि जो 4th ग्रेड का सिलेबस है साइंस का वैसा ही इसके अंदर दिया गया। कुछ एक आधा जो बढ़कर आया है वो इसके अंदर है। आनुवांशिक जो 4th ग्रेड में था उसी के अंदर भी आनुवांशिक दिया गया था। और ये अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी ये नहीं था, तो ये अलग से आ गया, इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। विद्युत वाला भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, प्रकाश वाला था पहले भी। तो ये इसका ये सिलेबस है विज्ञान की तरफ से। अब आगे चलते हैं हम अगली सब्जेक्ट की ओर, या पर्यावरण अध्ययन ये भी है, और जंतुओं के ये विज्ञान का थोड़ा ज़्यादा सिलेबस दे दिया, लेकिन ज़्यादा नहीं है, टाइम भी बहुत है परीक्षा का, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और गणित के अंदर भी कुछ टॉपिक दिए गए हैं जो आप इस तरह से आप देख सकते हैं। गणित के अंदर जो टॉपिक दिए गए हैं ये रहे आपके गणित के टॉपिक, कुछ ऐसे हैं। तो आप लोग इनको देखिएगा और इस तरह से आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है पेपर पैटर्न, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। यहाँ पे दिया गया है एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। किस तरह से आएगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए। मैक्सिमम मार्क्स से कितने, यानी कि 100 नंबर का पेपर होने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे? 150 क्वेश्चन, यानी 150 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ पेपर टाइम, यानी कि हावर्स कितना रहेगा? 3 घंटे का टाइम रहेगा। फिर ऑल क्वेश्चन कैरी क्वाली मार्क्स, यानी सभी क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे। देयर विल 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। 1/3 कितनी है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। फिर 3 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया गया है। सामान्य हिंदी का क्या सिलेबस है वो देखते हैं हम लोग। हिंदी तो हम लोग करवा रहे हैं, 5-6 टॉपिक हो गए हमारे हिंदी के। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इस तरह से कुछ टॉपिक हमारे हो गए हैं। और बच्चे कुछ टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, तो आप चैनल पर जुड़ सकते हैं। आगे देखते हैं कि हिंदी के क्या क्या टॉपिक है। तो इसमें संधि और संधि विच्छेद है, तो संधि वाला टॉपिक मैंने अभी तक नहीं करवाया है, आप जुड़ जाना, करवाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। और समासिक पदों की रचना ये भी नहीं करवाया, ये भी करवाएंगे भी। वो उपसर्ग भी नहीं करवाया है, प्रत्यय भी नहीं करवाया, पर्यायवाची शब्द नहीं करवाए हैं, तो ये सभी आएंगे। इस विपरीतार्थक भी नहीं कराया, अनेकार्थक भी, शब्द युग में, और संज्ञा शब्दों का ये तो करवा दिया है मैंने। और कौन कौन से शब्द है वो देखने हैं। शब्द, वाक्य शुद्धि, ये सभी जो क्रिया सकर्मक अकर्मक, ये टॉपिक मैंने करवा दिया है, देखना आप अच्छे से। वाक्यांश के लिए शुद्ध वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, ये भी टॉपिक बहुत अच्छा है, इसको भी कराएंगे। तो ये हिंदी के टॉपिक है कुछ इस तरह से। और मुहावरे भी हिंदी के, अंग्रेजी, पारिभाषिक, ये सभी हिंदी के टॉपिक है दोस्तों। हिंदी बहुत ही बड़ा रोल रखती है अपने इस
जो एलडीसी एग्ज़ाम है उसके सिलेबस के अंदर। आप जनरल इंग्लिश भी दी गई, टेंस वगैरह ये भी आपको करवाएंगे, बिल्कुल फ्री के अंदर करवाएंगे दोस्तों। आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। राजस्थान जो जीके है वो सुनीता मैम के द्वारा करवाई जा रही है, जो कि डबल MA से परिचित है, तो आप उनको क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और पूरी जानकारी हो चुकी है हमारी। तो आप क्लास अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करना है, चैनल पर जुड़ जाइए, बिल्कुल निःशुल्क आपको क्लासें मिलेगी। जो सभी सब्जेक्ट वाइज हम लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे। अभी हमारे जीके की क्लास लग रही है परमानेंटली और हिंदी की लग रही है, दो सब्जेक्ट की क्लासें रेगुलर आ रही है। और आप कमेंट करना कि किस सब्जेक्ट की हम लोग क्लास लेकर आए आगे से, तो वो कमेंट करके बताना। और जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है उसमें कुछ भी चेंज हुआ तो मैं आपको जो वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। जो नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा 15 जनवरी को। कब आएगा? 15 जनवरी 2026 को इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर, जुड़े रहिएगा और अगली जो क्लास आने वाली है उसको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।